Hello everyone, in this video I am going to explain you the concept of economics. Before understanding the concept of economics, one should definitely know that why we need to know about economics. As we all are aware of two fundamental facts of scarcity of resources and of unlimited wants. That means हम सभी लोगों के पास अपनी एंडलेस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केवल सीमित संसाधन ही उपलब्ध होते हैं और हमें ये तय करना होता है कि हम अपनी कौन सी ज़रूरतों को अभी पूरा करेंगे और कौन सी ज़रूरतों को हम पूरा करने के लिए उन्हें भविष्य में भी पोस्टपोन कर सकते हैं. सो हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इस कंसेप्ट को और अच्छे से जानने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. In this example, on the resources side, I have written pocket money of rupees 3000 per month because if that college going student is not earning anything by his own, so whatever pocket money he gets from his family will be known as his resources. So resources are of rupees 3000. Now talking about needs or wants, कंसेप्ट वाइज अगर जाते हैं तो नीड्स और वांट्स में भी डिफरेंस होता है, बट अपने एग्जांपल में मैं उन्हें सिमिलर लेके ही चलते हैं. सो आई हैव रिटन कन्वेंस ऑफ रुपीज़ 1500 पर मंथ, कैंटीन एक्सपेंसेस रुपीज़ 1000 पर मंथ, मोबाइल और इंटरनेट एक्सपेंसेस रुपीज़ 500 पर मंथ, पार्टी विद फ्रेंड्स रुपीज़ 500 पर मंथ मिनिमम एंड एटलीस्ट वन पार्टी अ मंथ. सो अगर हम इन सारी नीड्स के एक्सपेंसेस को सम अप करते हैं, टोटल बिकम्स रुपीज़ 3500. Resources are of rupees 3000, needs and wants are of rupees 3500. That means उनके बीच में बैलेंस नहीं है. In this situation, that student has to cut any of the need so that he can manage his resources to fulfill all his needs. इस सिचुएशन में वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी कौन सी नीड को कट करके अपनी ज़रूरतों को अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरा करेगा, दैट स्टडी इज नोन एज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. इस आधार पे अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, सो वी कैन से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रेशनल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल मैक्सिमम ऑफ अनलिमिटेड वांट. दैट मीन्स हम सभी लोग अपने पास अवेलेबल संसाधनों का कितनी समझदारी से उपयोग करके अपनी बहुत सारी ज़रूरतों में से अधिक को पूरा कर पाते हैं, इसी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, गिवन बाय एडम स्मिथ, who is also known as father of modern economics. He defined economics as study of wealth. That means कोई भी नेशन कहाँ से उन रिसोर्सेज को जुटा पाता है, कहाँ उनका यूज़ करता है, इस स्टडी को इकोनॉमिक्स की स्टडी कहा जाता है. Now in the words of Alfred Marshall, who defined economics is the study of mankind. That means हम किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार की स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से अपने पास उपलब्ध संसाधनों का अपनी अधिक से अधिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवहार शो करते हैं, उस स्टडी को इकोनॉमिक्स की स्टडी कहा गया. Now in the words of Lionel Robbins, who defined economics as the study of use of scarce resources, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था. So these are the three very important definitions of economics one can learn. Now talking about basic economic problems. In fact, there are three basic economic problems which are what to produce, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस. ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपस में इंटररिलेटेड होती हैं. अगर हम किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तो हमें ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है. सो डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस. Before discussing about what to produce, one should understand that any of the economy or the country has what resources to produce these कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. सो किसी भी इकोनॉमी या कंट्री के पास प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो चार होते हैं. नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप. इन चारों रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है. इसके बारे में और डिटेल में बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे. सो यूटिलाइजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज, a country can produce either consumer goods or capital goods. Consumer goods can be food or clothes, capital goods can be cars or machines, but one cannot produce both type of goods to fulfill all needs because of production possibility frontier. That means कोई भी इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी ज़रूरतों का सारा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पूरा नहीं कर सकती बिकॉज उसके रिसोर्सेज की कमी होती है. दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट.
इन दिस डायग्राम जो आप लोग ऑरेंज कलर का कर्व देख रहे हैं, तो दोनों एक्सट्रीम पर हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की जो मैक्सिमम क्वांटिटी उन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की जाती है उसको शो किया है। लेकिन पॉइंट ए, बी और सी ये शो करते हैं कि हम किसी एक प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करके दूसरा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो उन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम जरूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट एक्स एंड वाई, पॉइंट एक्स ये शो करता है कि किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन का लेवल है उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। पॉइंट वाई ये शो करता है कि किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो पर्याप्त नहीं है। सो दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट second basic economic problem, that is how to produce. Now there are two options available. Number one, using labor intensive method, and second is using capital intensive method. Talking about first one, in labor intensive method we generally use more of labor and some general purpose machines and tools. Now talking about capital intensive method, generally fully automatic machines and robots are utilized. That means we replace labor by these automatic machines. Now, which method will be utilized for producing consumer goods or capital goods? It is again interrelated. For producing consumer goods, labor intensive technology can be used as well as capital intensive technology will also be used. But if one has to produce capital goods, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज नीडेड। सो अगेन जैसे मैंने पहले भी कोट किया था कि किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से इंटरलेटेड होता है, तो हमें ये तय करना होगा कि अगर हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल रहेगी, और अगर हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे तो हमें इन जनरल कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूटिलाइज करनी होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज whom to produce. So again two options are poor section of the society, that means masses. Now second, richer section of society, that means we are talking about classes. So in general richer section would prefer for more of capital goods obviously. So अगर किसी भी कंट्री ने ये तय किया है कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है, दैट मीन्स उस कंट्री का जो एम्फेसिस है वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ है, जो जनरली कंज्यूमर गुड्स को ही प्रीफर करेंगे और उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है, दैट मीन्स उस कंट्री में रिचर सेक्शन की ज़रूरतों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। नाउ अगर हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो देयर कैन बी नंबर वन, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज कंसेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज यूज्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें इन बेसिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए प्राइस मैकेनिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म के कंसेप्ट को और डिटेल में जानने के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होती है, और मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही उस प्रोडक्ट की प्राइस तय की जाती है। टॉकिंग अबाउट सेकेंड, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज द डिसीजंस आर टेकन बाय सोशल अथॉरिटीज़। जो कंट्रीज फुली डेवलप्ड नहीं हैं, वहाँ पर लोगों की ज़रूरतें अभी सभी पूरी नहीं हो पाई हैं, उन कंट्रीज़ में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ये तय करती है कि उस कंट्री की जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को कहाँ और कौन से प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। Talking about our country, that is India. In India, some decisions are taken by first method and some by second. हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज का एलोकेशन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट के केस में प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, और कुछ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के केस में जो गवर्नमेंट है वो ये तय करती है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाए। दैट्स इट about this video. I think you have understand something about the basic concept of economics. Thank you and have a nice day.